ओम शांति। मीठे बच्चों, तुम दिल से बाबा बाबा कहो और खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। इतना कहो, ऐसे कहो कि तुम्हें उसकी याद में रोमांचित हो जाए। इतना प्रेम होना चाहिए। क्योंकि खुशी में रहोगे तभी तो माया जीत बन पाओगे। बेहद खुशी में जाओ रोज। ये आदेश है, ये एक ट्रिक है। खुशी है तो खुराक है, और बगैर खुराक की माया को कैसे मारोगे भाई? वहां तो दिखा दिया कि खुराक में वो, उन्होंने कहा भाई हम तो मक्खन खाएंगे, खुराक खाएंगे जिससे कंस को मारेंगे। तो यहां तो कोई आपके पास खुराक ही नहीं है ना खुशी की। कैसे मारोगे माया को? प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात में बड़ी मेहनत लग रही है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। खुशी का भी और याद का भी वही फाउंडेशन है, नींव है, आधार है। उत्तर है आत्माभिमानी बनना। किसकी मेहनत लग रही है बच्चों को? रोज कहते हो बाबा ये नहीं हो पा रहा, बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। क्यों मेहनत है वो? अनेकों जन्म, 63 जन्म, अनेकों जन्म है ना। अनेकों जन्म से हमको देह बनने की प्रैक्टिस हो गई है। तो हम अपने को, मैं देह में रह रहा हूं, मैं या आत्मा हूं, ये याद ही नहीं रहता। मेहनत लगती है। तो तुम बच्चों को जो मेहनत लग रही है आत्माभिमानी बनना, लेकिन इससे ही जैसे जैसे आत्माभिमानी बनोगे खुशी का पारा भी चढ़ेगा, और फिर मीठा बाबा भी याद आता रहेगा, यानी रोमांच भी होगा। बल माया तुम्हें देह अभिमान में ले जाती है, और इस समय जैसे जैसे तुम आत्माभिमानी बनोगे तो माया भी तुमसे रुस्तम होकर लड़ेगी, हार नहीं मानेगी जल्दी। वो लड़ाई है उसकी। आ जाओ, किसी भी रूप में आ जाओ। सूक्ष्म रूप में हो तो सूक्ष्म में आएगी, हर तरह से रुस्तम यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर लड़ेगी। लेकिन भगवान का क्या आदेश है? तुम्हें मूझना नहीं है। तुम्हें ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है, ये याद ही नहीं आ रहा है, अब क्या करें? छोड़ दें यार, हट जाएं, कुछ और कर लें, माया का संग दे दें। नहीं, मूझना नहीं है, हारना नहीं है, तुम्हें दिल शिकस्त नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। मीठे बच्चों, माया के तूफान से तुम डरो मत, यही मेरा आदेश है। तुमसे कह रहा हूं ये बात, आदेश कर रहा हूं। डरिए मत, हिम्मत करिए, चलिए आगे। आपको आत्माभिमान में जाना ही होगा। डरो मत, हमसे नहीं हो पा रहा। फिर बैठ गए, फिर दिन भर देह अभिमान में बने रहे। नहीं, डरिए मत, हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, यह जरूर याद रखना कि तुमसे अब कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो जाए, नहीं तो बाबा भी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम कुछ कर बैठे इंद्रियों के साथ, काम कर बैठे, क्रोध कर बैठे, कुछ भी गड़बड़ कर बैठे, तो गड़बड़ होगी। फिर तुम रुस्तम नहीं बन पाओगे, फिर तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी कि माया तुमसे पाप कर्म करा देगी और तुम्हें गुलाम बना लेगी।
क्यों? फिर तुम खुद ही दिल शिकस्त वाले, हम सब हैं पापी मूर्ख, हैं कामी, हैं क्रोधी, हमने तो कर लिया। नहीं, करिए मत। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते जाइए, कर्मेंद्रियों से विकर्म मत करिए, धीरे धीरे माया जीत बन जाओगे, आत्माभिमान में चले जाओ। ओम शांति। रूहानी बाप, तुम रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चों, तुम जानते हो पढ़ाने वाला बाबा सदैव आत्माभिमानी है, वो कभी देह नहीं है, वो तो सदैव आत्मा ही है, आत्माभिमान में ही रहता है। वह देह लेता ही नहीं है, वह निराकार है। हो तो तुम भी निराकार, तुम कोई आकार शरीर नहीं हो, लेकिन तुम भूल जाते हो और पुनर्जन्म लेते हो। बाप समझाता है, तुम बच्चों को मेरे समान हर हाल में अपने को आत्मा समझना ही है। बाप क्या समझा रहा है? तुम मेरे समान हर हाल में आत्म अभिमानी में रहो, ये आत्मा समझना ही है तुम्हें अपने को। ये नहीं हमसे नहीं होगा बाबा, तुमसे होगा। तुम्हें माया का शिकार करना है, होगा तुमसे। मैं परम पिता हूं, लेकिन परम पिता को देह नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए उनको देही अभिमानी भी नहीं कहते, क्योंकि मुझे कोई आत्माभिमान भी नहीं है, मुझे देह है ही नहीं, तो मैं तो जो हूं जैसा, मुझे उसका कोई अभिमान है ही नहीं, मैं तो निराकार हूं, मुझे अपनी देह नहीं है। तुमको तो बार बार देह मिलती आई है, मृत्यु हुई, जन्म हुआ, देह मिल गई, जन्म हुआ तो मृत्यु हुई, देह छूट गई, देह छूटना, पुनर्जन्म होना, फिर से देह लेना, ये होता है तुम्हारे साथ तो। लेकिन इस समय तुम मेरे समान देह से न्यारा होकर अपने को आत्मा ही समझो। इस समय संगम पर ये तुम्हें निरंतर अभ्यास करना है, न्यारा बनो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो तुम्हारे लिए यह काम कोई डिफिकल्ट बात नहीं होगी। नारायण के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है, वो जो दृढ़ कर लें, दृढ़ता कर लें, उस काम को कर सकते हैं। आप सब दृढ़ता करेंगे तो वो काम हो जाएगा आपसे। जैसे अभी तक आप काम के पीछे, क्रोध के पीछे सोच रहे थे कि काम को कैसे जीतें, वो सहज में जीत लिया, माया जीत बन गए, काम निष्कामी हो गए, पवित्र हो गए। वैसे ही अब रात दिन किस में लगा दो? आत्माभिमान में। विश्व का मालिक बनना है तो आत्माभिमानी तो बनना ही पड़ेगा। निरंतर अपने को आत्मा समझने में रात दिन लगा दो। कोई डिफिकल्ट बात नहीं आपके लिए, आप जब ठान लोगे तो कर पाओगे। तुम पूरी तरह देह अभिमान को छोड़ करके मेरे समान अभी अभी बनो। तुम्हारे बुद्धि में सदैव रहे मैं आत्मा हूं और मुझको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। मैं आत्मा हूं, मुझको बाबा पढ़ा रहे हैं, मुझको पढ़ना है, मुझे आत्म स्थिति में स्थित रहना है।
बाबा निराकार है, फिर भी तुमको पढ़ाता है। इसलिए बाबा पहले पहले कैसे पढ़ाए, तो उसके लिए बाबा ने तन में आकर के प्रवेश किया है। तुम्हें आत्मा समझाने के लिए, आत्म स्वरूप में स्थित करने के लिए, आत्माभिमान में ले जाने के लिए पहले पहले क्या ही करना पड़ा बाबा को? पर काया प्रवेश करना पड़ा, तुम्हारे जैसा शरीरधारी बनना पड़ा। तभी तो मुंह से बात करेगा, आपको समझाएगा, आपके साथ रहेगा, आपके साथ व्यवहार कर्म करेगा। उसके लिए करना पड़ा है बाबा कि कोई बात नहीं, कैसे समझाऊं पहले पहले। तो जिस तन से मैं बोलता हूं उसे गौमुख दिखाया गया है। बाबा फिर बोले कैसे? बोलेगा तो गौमुख है वो। अब गौ के मुख से तो गंगा निकल न सके ज्ञान की। माता को भी गौ माता कहने लगे हैं, तुम सब गौ हो। यह ब्रह्मा तो गौ नहीं है, मुख द्वारा ज्ञान मिल रहा है। बाप की गौ तो तुम ही हो ना। जब तुम गौ हो, बैल पर भी सवारी दिखाई गई है और शिव और शंकर को एक कर दिया है। तुम बच्चे अब यह समझो कि शिव और शंकर एक नहीं है, शिव ही है जो ऊंचे से ऊंचा है, जिसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु और शंकर द्वारा वही शिव जो ऊंचे से ऊंचा है वह इनके द्वारा काम कराता है। ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। तुम सब बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए और निडर बनकर के आत्म समझने में लग जाना चाहिए। डरो मत, कैसे बनेंगे, हाय नहीं बन पा रहे, हाय नहीं बन पा रहे, कैसे बनेंगे? निडर होकर खुश होना चाहिए। अब खुशी पैदा हो जाए, मुझे तो आत्माभिमानी बनना ही है, इस बात में अच्छा लगे, खुशी हो, तभी तो करोगे। बुरा लगेगा तो नहीं करोगे। अरे हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है कह करके आप छुटकारा पाना चाहो तो नहीं होगा कोई काम। तुम यह भी समझो कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं और हमको स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान पढ़ा रहा है। इसलिए मुझे हर हालत में अपने आत्माभिमान में, अपने को आत्मा समझने में, विश्व का मालिक बनने में लग जाना है। भगवानोवाच है, हे बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा, विश्व महाराजा, नारायण बनाने के लिए पढ़ाने आया हूं। तुम नारायण बनो। क्या आदेश है बाबा का? हे बच्चों, ऐसा करके बोल रहा है आपसे, हे बच्चों। भल कहीं भी रहो, बुद्धि में रहे, बाबा हमको पढ़ा रहा है। सेंटर पर रहो, घर पर रहो, जहां आपको रहना है। सब तरह के बच्चे हैं ना, कोई सेंटर पर रहते हैं, कोई घर पर रहते हैं, लेकिन बुद्धि में हर एक को क्या ही रखना है? बाबा हमको पढ़ा रहा है। जो अभी हम सेंटरों पर सुन रहे हैं, बाबा मुरली सुनाता है, तो तुम सब भी बाबा बाबा करते ही रहो। तुम्हारी यह याद की यात्रा हुई, ठीक है, तुम को योग अक्षर शोभेगा नहीं। याद की यात्रा पर रहो। मनुष्य सो शरीर से कोई बद्रीनाथ की यात्रा, कोई अमरनाथ की यात्रा, कोई यात्राएं पैदल करते रहते हैं। वास्तव में तुम्हें परमात्मा की याद की यात्रा अपने को आत्मा समझकर करनी है।
तुम बच्चों को अपने घर जो चलना है, तुम जानते हो यह बेहद का नाटक बस पूरा हुआ कि हुआ। तुम हर हालत में अपने आत्मस्वरूप में टिको। मैं तुम्हें लायक बनाकर ले जाने के लिए परमधाम छोड़कर आया हूं। इतनी सी बात समझाने आया हूं। घर चलो। लायक बनो। तुम स्वीकार कर चुके हो, खुद ही कहते रहते हो बार बार, हम तो पतित हो गए हैं, हम तो पापी हैं, हम तो नीच हैं, हम तो मूर्ख हैं, खल हैं, कामी हैं। खुद ही स्वीकार रहे हो। लेकिन ये भूल गए हो, पतित तो कोई घर जा न सके, मुक्ति को पा न सके, मुक्त हो न सके। तुम इन विकारों से मुक्त होना सीखो। इनके लिए तुम प्रयास करो कि हम देह और दुनिया को भूल जाएंगे, हम अशरीरी होंगे, हम आत्म स्वरूप में टिकेंगे। हे आत्माओं, अब तुम पतित से पावन बन जाओ। आदेश दे रहा है, हे आत्माओं पावन बनो। क्या कर रहे हो? ज्ञान स्नान करो। तुम तो वह, बाबा तुम नहीं कहता, वह कहता उनको, सन्यासियों आदि को, वह तो शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करते रहते हैं। बस गंगा किनारे बैठ गए, गंगा में डुबकी लगा ली, हो गए पवित्र। और वह आत्मा को निर्लेप समझ लेते हैं कि आत्मा तो कुछ करती ही नहीं है, सुख दुख हानि लाभ में फंसती ही नहीं है, आत्मा तो आत्मा है, वह तो एक जैसी ही है। ये शरीर ही कर रहा है सब कुछ, इसलिए इसको नवाते रहो, गंगा में डुबकी लगवाते रहो। गलत समझ बैठे। बाप समझाता है कि मुख्य बात आत्मा की है, मूल बात है। और कहता है कि पाप आत्मा और पुण्य आत्मा होती है, शरीर नहीं। आत्मा निर्लेप नहीं है। बाप समझाता है आत्मा ही सुख में आती है, आत्मा ही दुखी होती है। यह अक्षर अच्छी रीति याद कर लो और समझो और समझाओ। तुम्हें समझना भी है, फिर अनेकों को समझाना भी है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। बोलो, तुमको भाषण भी करना पड़े तो करो, गांव गांव जाना पड़े, गली गली जाना पड़े तो जाओ। बाप तो गांव गांव गली गली जाएगा नहीं, तुम ही जाओ। लेकिन सबको समझाओ। तुम घर घर जा सको तो और ही अच्छा है। हर घर जाओ। और 84 का चक्र कैसे फिरता है? सीढ़ी में कितना क्लियर है कि बाप का आदेश सबको सुनाओ कि अब सबको सतो प्रधान बनना है। जितनों को सुनाओ, क्या ही सुनाओ, सतो प्रधान बनो, पवित्रता में प्रधान बनो, सुख में प्रधान बनो, शांति में प्रधान बनो, सातों चीजों में, आनंद में प्रधान बनो, प्रेम में प्रधान बनो, हर चीज में, ज्ञान में भी, शक्तियों में भी। अपने घर जाना ही है, लेकिन एक शर्त है कि पवित्र बने बगैर कोई घर जा न सके, जाएगा ही नहीं। और पवित्र बनने के लिए
फुरना लग जाए तो बाबा को याद करना ही पड़े। आपको अंदर से एक लौ लग जाए, एक फुरना लग जाए कि मुझे घर जाना है, तो मुझे पवित्र बनना पड़ेगा, तो मुझे पवित्र बनना है, लेकिन मैं घर जाके रहूंगा। आप देखें ना, चुनाव आते हैं तो नेताएं लोग रात दिन सोते भी नहीं अनेकों दिनों तक कि हमें तो जीतना ही है, जीतना ही है। गांव गांव जाते, घर घर जाते, सबके पैर छूते, बड़े से बड़े हों, लेकिन सब कुछ करने को उन दिनों मर मिटने को तैयार है, नाक रगड़ने को तैयार है, कुछ भी, धन बल, बाहुबल, हर चीज, जन बल सब दिखाते कि कैसे ही थोड़ा सा एक पद 5 साल के लिए मिल जाए। तुम्हें तो नारायण पद मिल रहा है, सोचो तो तुम्हें कितने ही पुरुषार्थ करनी चाहिए रात दिन। और अभी नहीं तो कभी नहीं, पुरुषार्थ भी अभी होगा। जैसे चुनाव जब होता है तभी प्रचार होता है। तुम प्रचार चुनाव से पहले करें, 5 साल करते रहें, उससे कुछ नहीं होगा। उसी समय समझना है जब हो रहा है, जब प्रक्रिया चल रही। तो फुरना लग जाए फिर। लेकिन बहुत बच्चे लिखने लगते हैं, बाबा क्या लिखते हो, बहुत ही तूफान है, हम आत्माभिमानी रह नहीं पाते, जट देह बन जाते हैं, लिख देते हैं। कोई लिखते हैं, बाबा मनसा में बड़े बुरे ख्याल रहते हैं, बैठते हैं तो फिर दिखता बड़े बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं जी, तो फिर बंद कर देते, नहीं अरे भैया तो गड़बड़ हो गई कुछ। पहले तो आप चेक नहीं कर रहे थे ना, इसीलिए लिखते हैं कि आगे पहले तो कुछ नहीं आता था, अब मनसा में बड़े बुरे ख्याल आने लगे। भाई आप समुद्र मंथन के लिए, विचार सागर मंथन के लिए जब शुरुआत करोगे तभी तो जहर निकलेगा ना। अब वो बात तो पुराणों में, वेदों में सब जगह लिख रखी है, लेकिन वो समझा को नहीं पा रहा था, सिर्फ पढ़ देते थे। भैया विचार, वो दैत्यों का, देवताओं का, भगवान के कहने से विचार सागर मंथन हुआ। सागर मंथन में सबने, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब आए, सबने प्रयास किए कि हम ये उठाएंगे, हम ये रखेंगे। ब्रह्मा ऊपर बैठ गए, विष्णु नीचे तली में बैठ गए, कछुआ बन गए। ऐसे फिर पर्वत सुमेरु बुलाया, ये बुलाया, सांप बुलाए, जब कोई चीज सब कुछ बुला लिया, फिर उससे किया विचारों का मंथन, आगे पीछे, अच्छाई बुराई, तो जहर निकल पड़ा। तो यहाँ सब बात वही है। बाबा कह रहे हैं अनेक ये गांठ बांध लो, और लिखते हैं। बाबा कहता है अरे बच्चे, तुम्हें ऐसे ख्यालों में फंसना नहीं है। बुरा आ रहा है, क्या आ रहा है, तुम तो बैठ जाओ, वो बुरा भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जानते हो ये बुरा क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले तुम कोई युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे। जब तुम योद्धा बनोगे तो परिस्थिति सामना करेगी। योद्धा हो ही नहीं तो क्या परिस्थिति सामना करेगी? तुमको मुझ बाप की याद में रहना ही होगा। माया पर जीत पानी है तो मेरी याद को मैटना नहीं है। माया मर जाएगी, मेरी याद से ही मर जाएगी। राम से बड़ा राम का नाम, मेरी याद में रहो, बस उसी से मर जाएगी। ये घड़ी घड़ी याद करते रहो और इस बात की गांठ बांध लो। बोलो माताएं, तुम तो गांठ बांधना जानती हो ना। कोई काम याद नहीं रहता था तो उसकी गांठ बांध लेती थी कि यार हमने गांठ बांध ली, अब तो हमें याद रहेगा ये हमने क्यों बांधी है, फला काम पूरा करना है। तो जैसे ही गांठ पे हाथ जाएगा हमें याद, और हमें तो इस काम के लिए ये काम तो करना ही है। पुरुष तो नोटबुक में लिख लिया करते थे, लेकिन माताओं को तो गांठ बांधने की बड़ी अच्छी आदत है। तो इसलिए मैं कहता हूं, तुम घड़ी घड़ी मुझे याद करने की गांठ बांध लो कि हमें तो बाबा को याद करना है। तुम्हारा
ये काम है, तुम्हें प्रिंस बनना है ना, बेगर से प्रिंस बनो। इस गॉडली यूनिवर्सिटी में तुम आए ही इसीलिए हो कि तुम रंक से राव बन जाए, तुम प्रिंस बन जाए, भिखारी से राजा बन जाए, इसके लिए तो आए हो। यह श्री कृष्ण इस विश्व का प्रिंस ही तो होता है, प्रथम प्रिंस। जैसे इंग्लैंड का प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, वैसे ये हद की बातें थी, लेकिन राधा और कृष्ण तो बहुत ही नामी ग्रामी है, उनका नाम तो पूरे कल्प रहता है, कोई भूलता नहीं है 5000 वर्ष तक। ये राधा कृष्ण ही तो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे, इसीलिए इन्हों को सब प्यार करते हो। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हो ना, करना तो दोनों को ही चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए, फिर कृष्ण को। ये बाप कह रहा है। परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता ही है, क्योंकि वह वारिस जो बनता है, पुरुष पर ज्यादा रहता है, स्त्री पर कम रहता है। स्त्री का पति पर प्यार रहता है ना, लेकिन पति के लिए ही कहते हैं ये तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है, पति परमेश्वर है। स्त्री के लिए ऐसा नहीं कहते हैं कि सतयुग में तो माताओं की महिमा ही है। तुम जानते हो ना, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, ये तुम्हारी पहचान है, पहले राधा फिर कृष्ण। देखो जगत अम्बा का कितना रिगार्ड है, यह ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा का इतना नहीं है जितना अम्बा का है। ब्रह्मा का तो पूरे भारत में अजमेर में एक मंदिर है, जबकि अम्बा के मंदिर तो हर जगह मिल जाएंगे, इतना प्यार है। और अम्बा के मंदिरों में तो मेले लगते हैं, वास्तव में यह सब मेले किस लिए लगे? उल्टा मेला बनने के लिए लग गए, और गंदे होते चले गए, गंदे होते चले गए। लेकिन ये जो बाप ने मेला लगाया है, यह तुम्हें साफ बनने के लिए लगाया, स्वच्छ बनो, सुंदर बनो, पवित्र बनो, ये मेला है आपका और बाप का मेला। स्वच्छ बनने के लिए है, तुमको बाप स्वच्छ बना रहा है और कह रहा है मुझ बाप को याद करने से तुम ऑटोमेटिक स्वच्छ बन जाएंगे, करना कुछ नहीं है, मुझे याद करो। स्वयं को आत्मा समझकर याद करना, पानी से कोई पाप का नाश नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं, जैसे ही तुम अपने को आत्मस्वरूप में स्थित करेंगे तो तुम्हें फिर बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप नाश हो जाएंगे। जैसे गीता में लिखा है, भगवानुवाच मन मना भव, आदि और अंत में ये अक्षर हैं, तुम बच्चों को जानना है। सतो प्रधान भक्ति होती है पहले पहले, जब भक्ति शुरू होती है, फिर भक्ति भी धीरे धीरे रजो तमो हो जाती है। इस समय तो सब देखो मिट्टी पत्थर आदि सभी की पूजा हो रही है, यानी पूरी तरह से वह भक्ति भी तमो प्रधान हो गई है, तमो भी नहीं रही। और सब के सब अंधविश्वासी हो गए हैं, सब में अंधश्रद्धा और अंधविश्वास बढ़ गया है। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, तुम जो सुन रहे हो वो संगम पर बैठे हो। संसार तो अंधश्रद्धा में फंसा है, उसको भूल जाओ। इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचयिता बाप ही है, जो तुम्हें
नई दुनिया की स्थापना के लिए बुला रहा है, तुम्हें इकट्ठा कर रहा है, तुम्हारी सैंपलिंग लगा रहा है, तुम्हारे द्वारा बच्चे बदलेंगे, उदाहरण बनेंगे, सैंपल बनेंगे। इन्हें मैं दिखाऊंगा कि देखो ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, तभी तो बाबा करेगा आगे कुछ। पवित्र होते हैं, निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं, निर्मल होते हैं। सैंपलिंग लगा रहा हूं। झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते रहते हैं, वैसे ही तुम्हारी स्थिति है। नए नए बच्चे आते जाएंगे, पुराने झड़ते जाएंगे, कोई निकलते जाएंगे। नहीं सुन पा रहे, हटो, जड़ गए। आए मुरली में, जड़ गए, टिके नहीं, चले नहीं, आत्म स्थिति में स्थित हो न सके, अनेकों दिन बैठे रहे, प्रयास करते रहे, नहीं हुआ, भाग गए। नहीं सुनना है मुरली, नहीं होता है। कितने आए, कितने, अब मैं तो आपको बता रहा हूं ना। कभी पूरी तरह हॉल भरते भी नहीं है। क्यों? हो ही नहीं पाता है। लोगों का विश्वास मिट जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पवित्रता तक रही बात, लेकिन जब याद करने की बात आती है, निरंतर याद करने की बात आती है, रात दिन देह को भूलने की बात आती है, दुनिया को भूल, सोई पागले हैं, चलो अरे दुनिया को क्यों भूलना है? बाल बच्चों को भूल जाएं क्या? शरीर को भूल जाएं क्या? ये तो बड़ी गड़बड़ पढ़ाई है, हमें नहीं करना है, छोड़ो। झड़ जाते हैं, नए नए फिर निकलते हैं, लेकिन बाबा तो देवी देवता धर्म की स्थापना करके ही रहेगा। कितने भी जड़ो, एक न एक दिन तो तुम देवता बनना ही पड़ेगा। बहुत ऐसे भी पत्ते बाबा ने देखे हैं जो मिक्स हो गए। मिक्स, पूरा इधर के भी नहीं है, पूरा उधर के भी नहीं, ना झड़े ही हैं और ना नए ही हैं, मिक्स हो गए। अपने को हिंदू कहलाते हो, वास्तव में हिंदू है आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहां सब देव और देवियां ही रहते थे। और किसी देश का नाम ही नहीं बदलता, इसका नाम बदल जाता है। वह तो हिंदुस्तान कह देते। बुद्ध लोग भी ऐसे नहीं कहते कि हमारा धर्म जापानी या चीनी है। कहते हैं क्या? क्योंकि जापान में भी बुद्ध हैं, चीन में तो चीनी थोड़ी कहते हैं वो। हम हिंदुस्तानी को हिंदू कहने लगे। वे अपने धर्म को बुद्ध ही, बौद्धि ही कहते हैं। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता कह नहीं पा रहा है। इतनी हिम्मत नहीं है कि हम देवता हैं, हम देवी हैं। अगर कोई कहे तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापित किया, कोई कुछ बता न सकेंगे। कल्प की आयु भी बड़ी लंबी चौड़ी कर दी है, इसको अज्ञान रूपी अंधेरा ही तो कहा जाएगा। एक तो धर्म का पता नहीं है, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ी दूर ले गए हो। ये कब था पता नहीं है। वो तो सतयुग तो जाने कितने लाख वर्ष पहले था, कभी वहां क्या क्या था नहीं पता है। इसीलिए इसे घोर अंधकार भी कहा जा रहा है। ज्ञान और अज्ञान में जो फर्क है, वही फर्क यहां हो गया है। ज्ञान का सागर एक शिव बाबा है, उसके जैसा एक भी, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। सिर्फ उसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करना है तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। यह भी कोई करना नहीं चाह रहा है, तो क्या हुए? चुल्लू भर पानी हुआ, लोटा भी नहीं हुआ। भगवान सागर है तो वो कौन है? लोटा है। बाबा ने ये कहा मैं तो सागर हूं, और सागर में ऐसे लोटा ले आए तो क्या ही हुआ? चुल्लू भर पानी।
और उस चुल्लू भर पानी में भी कोई स्नान करते, कोई गड़ा भर ले जाते, कोई छोटी छोटी लोटी भर लेते। अरे रोज एक एक बूंद मटके में डालकर उसको ज्ञान जल समझकर पीते हैं। विलायत में वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर भर कर भारत से ले जाते हैं और फिर मांगते हैं। अब ये तो सारा पानी पहाड़ों से आया है भाई, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। कितनी भी प्रक्रियाएं क्रियाएं, किसी में भी फंसे रहो। कितने दीपक जलाने वाले दीपक जलाते फिर रहे हैं, कितने बूंद बूंद पानी डाल करके गंगा जल पीने की बातें कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100-100 मंजिला तक बना रहे हैं। सतयुग में तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है कि बात मत पूछो, सारी पृथ्वी तुम्हारी। और यहां रहने के लिए जमीन नहीं है, तभी तो इतने 100-100 मंजिल बना रहे हैं। सतयुग में तो सब अन्न आदि फल अथाह होता है, सब कुछ अथाह। यह मृत्यु लोक है, सतयुग अमर लोक कहा जाता है। आधा कल्प तुम सुख में रहो, आधा, और काल अंदर घुस न सकेगा आधा कल्प, फिर सुख ही सुख होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं। पुष्पक विमान होंगे लेकिन एक्सीडेंट नहीं होगा, फुल प्रूफ। इस पर कथाएं भी बनाई गई हैं। बेहद की बात है, बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बना दी हैं। पहले ग्रंथ बहुत छोटे छोटे बनाए गए। भागवत के अंदर भी लिखा है कि पहले भागवत एक श्लोक की थी, एक श्लोक, सिर्फ एक श्लोक से फिर 4 श्लोक की बनाई गई, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर कितने हो गए अभी 18,000 श्लोक। तो हर चीज पहले एक शब्द में, एक वाक्य में, एक चीज में एक बार ऐसा कर लो, उसको फिर बात का बतंगड़ बना दिया। लेकिन समझना एक ही बात, भगवान के पास में आपकी गीता कितनी बड़ी है? 700 श्लोक हैं क्या अभी? छोटी है। क्या छोटी है? कितनी है गीता बताओ? हाँ तो मैं समझो बाबा, याद करो बस। एक ही, एक श्लोक भी नहीं, एक शब्द है, कितनी बड़ी है? अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो, इतनी बड़ी गीता है जो रोज सुना रहे हैं। एक सेकंड की बात है, एक शब्द है बस। लेकिन हमको ये बात समझ में आती है क्या? नहीं आती, इतना विस्तार में बाबा जान पाता है। फिर कितना कितना कह रहा है, लेकिन करना कुल मिला के क्या है? फिर से वो समेट के बाबा फिर से रोजाना क्या ही कह देता है, भाई इतना ही करना है। सुन लो, कुछ भी कहानी कहेगा, कितने पन्ने भरे हैं, लेकिन कहना क्या चाह रहा है हर दिन? आपको कुछ और सुनाई देता है? तो हम इतने बेशरम हैं क्या कि रोज भगवान कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। तो इसलिए गीता हो गया। गीत क्या हो गया? गीता, अरे यार इतनी बार कहा तो भी लोगों ने नहीं सुना होगा। ये गीत ही तो गाया बाबा ने। तो शिव बाबा एक एक बात समझाता है। देखो ग्रंथ अब कितने बड़े बड़े कर दिए हैं। शिव बाबा एक, जैसे मैं एक छोटा सा बिंदु रूप हूं, बाबा अपनी बात कह रहा है। क्या है बाबा? शिव बाबा क्या है? अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप है, अति सूक्ष्म।
लेकिन फिर मुझको भी कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना दी मेरी। अकेले मेरे ही नहीं, देखो पांडवों के चित्र बड़े लंबे चौड़े बनाए, फिर बुद्ध के भी चित्र बड़े लंबे चौड़े बनाए। अफगानिस्तान में कितने ऊंची ऊंची, अभी अपने सामने हमारे सामने न्यूज में हमने देखा था, अफगानिस्तान में फोड़े गए हैं बुद्ध के कितने ऊंचे ऊंचे चित्र थे। किले में भी बहुत ऊंचे है ना, किले में उससे भी बहुत ऊंचे, विश्व के सबसे ऊंचे थे अफगानिस्तान के अंदर, बम लगा के फोड़ दिए। तो ऐसे तो कोई होता नहीं है ना बच्चों। तुम बच्चों को तो एम ऑब्जेक्ट का चित्र गुरगुर में रखना पड़ेगा। बाबा ये नहीं कह रहे कि तुम चित्र फोड़ दो। वो चित्र की वैल्यू ये है कि बड़े चित्र मतलब पांडव बड़े बड़े थे, ऐसा नहीं, बड़े बड़े उनके चरित्र बड़े थे, बुद्ध के चरित्र बड़े थे। जिनके चित्र बड़े हैं उनका चरित्र बड़ा था, स्थिति ऊंची थी, स्मृति ऊंची थी, कर्म ऊंचे थे, सार्वभौमिक थे सबके लिए। यह पढ़कर बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ा ही चाहिए तुम्हें। जो रोते हैं वह खोते हैं, और वह देह अभिमान में आओगे तभी तो रोगे। तुम बच्चों को तो अब हर हालत में आत्माभिमान में वापस लौट जाना है, हर हालत में। देह समझ के रोना नहीं है। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा रोते हैं, छोटा थोड़ा खिलौना छुड़ा लिया रो गए, कुछ किसी भी बात पर रो पड़े रो पड़े रो पड़े। तुम्हें रोना ही नहीं है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत, भले कितनी भी तुम्हें मेहनत लगे, ये तो बड़ी मेहनत है बड़ी मेहनत है, लेकिन मेहनत है तो है, उसके करो। हम क्या करते हैं दिन में, कोई को भी लेबर को डलिया डालने की कह दो आप डाल देगा, कोई पत्थर काटने की कह दो काट देगा, गुफा खोदने की कह दो खोद देगा। मनुष्य क्या नहीं कर रहा है यहाँ, लेकिन कौन सा काम नहीं कर रहे हैं हम और आप सब, कोई भी। याद नहीं करते। काम धंधा सरल है कि याद सरल है, बताओ वैसे एक्चुअल में। याद सरल है। फिर क्यों नहीं कर रहे। हमसे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी, मकान बना लो, फलाना कर लो, ये इतना ताम झाम कर लो, अपन सब कुछ करने को 1 मिनट में तैयार है। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्थाएं, घर घूरा, शादी संबंध, बुलाना लाना, जो कुछ वैभव ऐश्वर्य धन दौलत जितना खर्चा हो सकता है सब करने को तैयार है। लेकिन एक काम बस, जो भगवान कह रहा है, सब तज भजन करो दिन राति। मन से कभी कुछ कराया ही नहीं है ना अपने साथ से इसलिए। तो वही तो, क्यों नहीं भाई। तुम बच्चों को बाबा क्या सख्ता दे दे, तुम बच्चों को आत्माभिमानी तो बनना ही पड़ेगा, चाहे ये तुम्हें मेहनत लगे तो लगे। तुम्हें लग रहा है ये बड़ा कठिन काम दे दिया बाबा ने, ये नहीं हो बाबा। तुम जानते हो जिस दिन आत्माभिमानी बनने में तुम्हें खुशी लगने लगे, खुशी का पारावार चढ़ जाए, तो झट बन जाओगे। हमें ये क्या लग रहा है, अरे यार जी कोई काम है, कछु कर ले तो बढ़िया है, रोटी कहाँ से मिलेगी, पानी कहाँ से मिलेगा, फलाना कहाँ से होगा। जो थोड़ी सी तपस्या करता है साधु बन जाता है, संत बन जाता है, महात्मा बन जाता है, और जाके जंगलों में बैठ जाता है, पहाड़ों में बैठ जाता है, गुफाओं में घुस जाता है। अब थोड़ी देर में क्या ही देखते हो उसके यहाँ, वो तो कोई खेती करने नहीं आया। जनता गई जाकर के वहां भंडारे करने लगती है, कहीं कुछ करने लगती है, भीड़ लगने लगती है, क्या ही हो जाता है। अभी देख रहे हैं ना, बाकी सब चल रहा है दिल्ली से वृंदावन की ओर, और रोजाना कितनी भीड़ है, उसके संग लाखों की भीड़ है, सबकी व्यवस्था है, पानी भी दे रहे हैं लोग, टैंकर ला रहे हैं, जो चाहिए खाने पीने की सब व्यवस्थाएं हैं जगह जगह, उस लाखों की भीड़ के लिए। क्यों भैया क्या ही हो गया, बताओ ना क्या ही हो गया। कमाने गया, श्रद्धा हो गया तो मैं चलो
कमाने गया? सिर्फ याद में बैठ गया। हम और आप याद में नहीं बैठना चाह रहे। बाबा कह रहा है याद में बैठने से नारायण पद मिल जाएगा। और क्या कह रहा है? कुछ और कह रहा है क्या? मीठा बाबा याद आने लगे, तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, तुम भाग्यशाली बन जाओगे। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाने आया है। रात दिन बाबा करो, बाबा को याद करो, रात दिन याद करते रहो। तुमने भले आधा कल्प आज की भी करी थी मुझसे, भगवान दिख जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान मिल जाए, भगवान सुन ले, तुम कैसे हो आ जाओ, उसके लिए तुम आज की भी करते रहे। भगत बन करके तुम मुझे याद भी करते रहे, मालाएं फेरते रहे, जपते रहे, मंत्र जपते रहे। लेकिन ज्ञान में तो सब क्या ही करना है, सिर्फ एक बात को याद करने की ट्रिक है, आत्मा समझकर याद करना है। सो नहीं कर रहे, खूब ढोंग करे, खूब 63 जन्म तक हम याद कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं। मैं ही सबका बाप हूं, ज्ञान का सागर हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तुम बच्चों को मुझे मेरी बात सुनकर ही रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। बाबा आ गए, चलो, हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, मिल गए। याद रखना, माया के तूफान भी आएंगे। बाप खुद कहते हैं सबसे ज्यादा तूफान तो तभी आते हैं जब मुझे याद करोगे। या ब्रह्मा कहता है सबसे ज्यादा तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि मैं सबसे आगे हूं। मुझे क्यों आते हैं? मैं डब्बा नहीं हूं, इंजन हूं। तो सबसे आगे जो होगा, पिन पॉइंट जो होगा, फोकस जो होगा, जो अगुआ होगा, उसको सबसे ज्यादा, पहले लीक बनाने वाले को सबसे ज्यादा दुख है, क्योंकि मैं सबसे आगे हूं। हमारे पास आते हैं तभी तो मैं समझाता हूं बच्चों के पास कितने जाते होंगे और मूझ जाते हैं। अनेक प्रकार के तूफान हैं, अज्ञान काल में भी कभी नहीं आए थे, वैसे वैसे तूफान आ रहे हैं। और ज्ञान में भी आपको उतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, व्यापा नहीं था जो ज्ञान में आने के बाद व्याप्त होता है। वो छोड़ोगे तो व्याप्त होगा। कहते हैं ना, जैसे कोई चीज छूटने वाली है, नष्ट होने वाली है, तो भवका और ज्यादा मारती है, एकदम बप बप करके, ऐसा लगता है मर गई। तो हम बंद कर रहे हैं, जितना उतना ही ज्यादा भवका मार रही है, उतना ही ज्यादा लो दिखा रही है। तो मुझे आना चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। ये फ्रंट में है, रुस्तम से तो माया भी रुस्तम होकर के लड़ाई लड़ती है। मल्ल युद्ध में एक जैसे नहीं होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे ज़्यादा तूफान है इस ब्रह्मा के पास, इसलिए बाबा ये ब्रह्मा कहते हैं इन तूफानों से भी तुम डरो मत, मैं भी नहीं डरता हूं, तुम भी मत डरो। शिव बाबा सबको आगाह करते हैं कि तुम कर्मेंद्रियों से अब कोई विकर्म मत कर लेना। तो तुम डर से तो डरो मत, आगे चलो, लेकिन तुमसे गलती ना हो जाए कोई, बस। तुम ज्ञान में आए हो तब से और जास्ती काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ेगा। यादें बहुत आएंगी, काम ही बहुत बन देखेंगे। कोई पवित्र आत्माएं हैं, उनको जो दृष्टि कुदृष्टियां होंगी, जो कुछ अंदर भरा है, बचा है, वो तो तूफान लाएगा और सबके सामने फिर क्या ही होगी। अरे भाई, ये तो अपने को संत कहते थे, महात्मा कहते थे, ये ऐसे निकले, जिनकी हिस्ट्री वैसी निकली। अरे तेरे, कोई एक ने भी कर दिया तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी। इसलिए भगवान क्या कह रहा है, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो जाए, सावधान। कोई संकल्प भी ना आए। ये युद्ध है,
कोई भी स्त्री तुम्हारे सामने हो तो भी पवित्र दृष्टि रखना, किसी भी स्त्री। और यही समझना कि यह भी शिव बाबा का बच्चा है, यह मेरा भाई है, कोई स्त्री या पुरुष नहीं, हर एक के प्रति। कोई वैश्या ना दिखे, कोई बिगड़ी हुई, कोई बिगड़ा हुआ ना दिखे। क्या दिखे? क्या दिखे? ये शिव बाबा का बच्चा है, ये मेरा भाई है। भाई भाई की दृष्टि हो जाए। फिर ये न कर पाओ तो क्या कर पाओगे? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन को समझो, लेकिन विकार नहीं आना चाहिए किसी भी स्त्री या पुरुष के प्रति, एक दूसरे के। तुम ब्राह्मण हो तो अभी तो चोटी हो। ब्राह्मण माना ही क्या? पूरे कल्प की चोटी, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। क्योंकि ब्राह्मण ही तो देवता बनते हैं। हम सब अभी भाई बहन की दृष्टि से भाई भाई की दृष्टि में जाना है। तुम बाप के बच्चे कुमार कुमारियां, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रह पा रहे हो तो जरूर झगड़ा होगा। पहले अबलाओं पर अत्याचार हुए, पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री से तो जैसे पूतना हो गई है, उससे तो हम भाग जाएं तो अच्छा है। उसकी बड़ी मेहनत है ये सब विकारों को नष्ट करना है, सबके अंदर भरे पड़े हैं। और स्त्री को पूतना समझा भाग लिए तो उससे आपका छुटकारा हो जाएगा क्या? बताओ ना। नहीं होगा। मेहनत है। जवानों को तो बहुत ही मेहनत है। जानते हो क्या होता है? वो देखते हैं, ज्ञान में चलते हैं, फिर कई लोग गंधर्वी विवाह करके भाग जाते हैं। लव मैरिज हो गई भाई, सब बगलो, चलो इकट्ठे दोनों स्त्री पुरुष। जवानों में बड़ी दिक्कत है। लेकिन ऐसे भी बाबा के पास बच्चे हैं जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं। कमाल है ऐसे बच्चों का। उनको बहुत ऊंच पद जरूर मिलेगा। परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करें तभी तो तीखे जाएं। कोई है, करोड़ों में से कोई अच्छा। मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बच्चों माया के तूफानों से डरना या मूंझना नहीं है। जो आपको अपनी गीता सुनाई गई है उसमें टिक जाना है, ना डरना है। हाय क्या होगा, इतने दिन हो गए, हाय क्या होगा। न मूंझना है, अब कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ में क्या नहीं आ रहा, इससे स्पष्ट क्या कर समझाए बाबा। हाँ, सिर्फ ध्यान यह जरूर रखना है, बल मनसा तक कोई तूफान आ गया, मन में काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, ईर्ष्या आएगी, मन से ही वापस चली जाए। कर्मेंद्रियों में कुछ विकर्म ना हो जाए। वो बाहर आकर के कर्मेंद्रियों में फंस गए, तुम कर्म में ले आए, उसको बोल में ले आए, दृष्टि में, वृत्ति में ले आए, तब तो वापस उसे मारना है, वापस दौड़ खत्म कर देना है। ये नहीं, कर्मेंद्रियों में तक भी उतर आई। क्योंकि तुम्हें यह अवश्य रहे कि ज्ञान सागर बाप पढ़ा रहा है हमको, हम उसके बच्चे हैं, उसके स्टूडेंट हैं।
उसके चेले हैं। इतनी खुशी में रहो कि हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी। दूसरा पॉइंट है, सतो प्रधान बनने के लिए प्रत्येक को आत्माभिमानी बनने की मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर हमें सातों चीजों में नंबर 1 आना है, पवित्रता में, सुख में, शांति में, शांत होना है, पवित्र होना है, सुखी होना है, तो क्या करना पड़ेगा? आनंदित सातों चीजों में जाना है, सातों गुणों में स्थित। उसके लिए क्या ही करोगे? आत्माभिमानी बनोगे। बस ज्ञान का विचार सागर मंथन जरूर करो और याद की यात्रा में भी रहो। वरदान है, शुभ चिंतक चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। कौन सा वरदान दिया बाबा ने आज? फिर से सुन लीजिए। शुभ चिंतन द्वारा, अच्छा सोचकर, बार बार शुभ चिंतन, शुभ चिंतन, देवीय चिंतन, आत्मिक चिंतन, ईश्वरीय चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी। समाओ बार बार, इतना शुभ सोचो कि अतीन्द्रिय सुख में चले जाएं, इंद्रियों से पार जो सुख है वो मिलने लगे। अतीन्द्रिय सुखों के अनुभवी भाव, ये वरदान भगवान दे रहा है। सब बन सको ऐसा, तुम्हें वरदान है, जाओ बनो। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। मछली पानी के अंदर ही रहना चाहती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। वैसे ही सागर और पानी उसका संसार बन जाता है। उसको कितना प्यार है पानी से, समुद्र से, उससे बाहर उसको जीना ही नहीं, रहना ही नहीं। ऐसे आप सब बच्चे भी, अब बाबा क्या उदाहरण दे रहा है? मछली का या जीव जंतु जो समुद्र में हैं उनका दिया कि वैसे ही आप सब भी शुभ चिंतन की ज्ञान नदी में डूब जाओ। किसमें डूबो? अच्छा चिंतन होगा, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छाई में रहेंगे, अच्छाई में ही जिएंगे। बुराई अगर सामने भी आ जाए, कोई हमें बुराई में ले जाने की कोशिश करे तो हम मर जाएंगे। चिंतन कैसा हो जाए? मछली जैसा हो जाए, समुद्र में रहने वाली मछली जैसा हो जाए। शुभ चिंतन हो जाए, ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान में, याद में समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव तुमने नहीं किया है, किसी ने भी तुम में से, तब तक तुम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल नहीं सकोगे। ये सब अनुभव करो कि ज्ञान के सागर में समाना है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है, सदा ही हर्षित रहना है, कभी भी दुखी नहीं होना है, अप्रसन्न नहीं होना है, गंभीर नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, सदा हर्षित रहना है और इस हर्षित रहने का अनुभव करना है। इसके लिए स्वयं एकांतवासी बनो, अर्थात सभी आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी हो जाओ। ये तब हो पाएगा, आपसे भगवान आदेश दे रहा है, बाबा कह रहा है, ये ईश्वर का आदेश है। क्या? एकांतवासी बनो, अर्थात सब आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख हो जाओ। कोई अभी तो व्यक्ति आकर्षित कर रहा है, वस्तु आकर्षित कर रही है, वाणी आकर्षित कर रही है कान के द्वारा, हर चीज आकर्षण हो रहा है। तो सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख हो जा। कठिन लग रहा है क्या कि मछली बाहर निकल गई? वैसे तुम अंतर्मुख हो जा, बाहर मत निकल। स्लोगन है, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बना दो
किसको म्यूजियम बनाना है? हम यहाँ कमरे बना रहे हैं, म्यूजियम बना रहे हैं, कुछ कुछ लगा रहे हैं, उनमें चीज़ें, चित्र लगा रहे हैं, पिक्चर लगा रहे हैं, स्टूडियो बना रहे हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं? अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बना दो जिसमें बाप बिंदु रूप में दिखाई देने लगे संसार को तुम्हारे अंदर। इस चेहरे पर भगवान दिखाई दे, बिंदु रूप में बाबा दिखाई दे, तुम्हारा चेहरा ऐसा हो।